स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी 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 योगी। मैं आगे की आज की कार्रवाई शुरू करो। हम सब के बीच में जिस घड़ी का, जिस शख्सियत का इंतजार था, वो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं तमाम जम्मू कश्मीर निवासियों की तरफ से और विशेष करके कठुआ निवासियों की तरफ से आदरणीय योगीराज जी महाराज का इस कठुआ की पवन धरती पर स्वागत करता हूं और मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने अपने योग में जीवन से अमूल्य समय निकालकर आपने राजनीति में प्रवेश किया। ये मैं नहीं, ईश्वर की आज्ञा है। वेदों में ईश्वर ने कहा कि योगी का धर्म है, योगी का कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना। योगी का कर्तव्य है कि अगर शस्त्र उठाने की जरूरत पड़े राष्ट्र और समाज के लिए, तो योगी का यही कर्तव्य है। योगी जी का यह भी कर्तव्य है कि अगर देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण के लिए अगर राजनीति में प्रवेश करना पड़े तो वो कर्तव्य भी योगी जी का है। आज ऐसे योगी महाराज हमारे बीच में इस कठुआ की धरती पर पहली बार आए हैं। मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा, आगे वालों से, पीछे वालों से, कि ताली के गड़गड़ाहट से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय योगी जी का स्वागत करें। हाँ, मैं निवेदन करूंगा माननीय हमारे सांसद और प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर डोगरा पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी से कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। भसोली के जिलाध्यक्ष दर्शन जी, मेरा निवेदन रहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी को डोगरी पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। क्योंकि समय बहुत कम है, मैं अपने सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करने से पहले आज माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे बीच में है, तो एक वाक्य शेयर मैं निवेदन करूंगा कि जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी मंच पर आए अपने स्वागत भाषण के लिए। नहीं कौन है? धन्यवाद राजीव जी। आज का ये दिन मुझे लगता है कि कठुआ की धरती के लिए और स्पेशली मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, जिला प्रमुख होने के नाते आज बहुत बड़ा क्षण जो है मेरे जीवन के और आप सभी कठुआ के निवासियों के लिए है। मुझे पार्टी की तरफ से आदरणीय योगी जी का आदर मान सम्मान के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए मुझे ये मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन को, कठुआ के जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरी मातृशक्ति और जितने भी नौजवान साथी, सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। तो आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत स्वागत हम लोग करते हैं। उनके साथ हमारे
यहाँ के सांसद एवं तीसरी बार हमारे यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, एक बार इनका भी हम लोग यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रविंद्र रैना साहब, जिनकी वजह से आज ये पूरा जनसमूह जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से आज ये सारा पंडाल और पूरा कठुआ यहाँ पर आया हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत स्वागत हम लोग करते हैं, आदरणीय अशोक जी का, और मंच पर जितने भी हमारे सभी बड़े नेतागण, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी कठुआ निवासी, जहाँ पर आए हुए मातृशक्ति नौजवान साथी, मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग इस क्षण का, इस पल का इंतजार कर रहे थे और सड़कों में भी लोग हजारों की संख्या में खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पर और आदरणीय योगी जी पर ये जनता जो है बहुत बड़ा विश्वास करती है। एक बार फिर से पुनः मैं आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल कर इस कठुआ की धरती पर यहाँ पर पहुंचे, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय हमारे प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूं। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं। मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ कि जब हम 14 में चुनाव में थे तो डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे को लगता है कि कठुआ के लोगों का बहुत बड़ा समर्थन हमारे पक्ष में है। तो इन्होंने तब एक वादा किया था कि अगर कठुआ ने मन बनाया है तो कोई ताकत नहीं कि हमें कहीं यहाँ से जिता कर न भेजे। मगर इन्होंने कहा है अगर कठुआ ने मन बनाया है, मेरा वादा है कि कठुआ न्यूक्लियस रहेगा। इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में माननीय मुख्यमंत्री साहब, डॉक्टर साहब ने हमें मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, डॉक्टर साहब ने हमें इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया, डॉक्टर साहब ने हमें शाहपुरकंडी देने का काम किया, डॉक्टर साहब ने हमें उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट देने का काम किया। विशेष रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे कार्य किए हैं। ऐसे डॉक्टर साहब को जब मैं आमंत्रित करूं, मैं नारा लगाऊंगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Has arrived here. He is going to campaign for BJP candidate Dr. Jitendra Singh. Udhampur goes to the polls in the fourth phase of Lok Sabha election. कठुआ की इस पावन धरती पर, The BJP शूरवीर शहीदों की बलिदान भूमि पर, here in Jammu and Kashmir. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ठाकुर बलदेव सिंह की कर्म भूमि पर, Lok Sabha seat. हिंदुस्तान के मकबूल तरीन नेता, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हम सब के दिलों की धड़कन माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का मैं नमन करके, प्रणाम करके, दिल झुका करके स्वागत करता हूं। अपनी तरफ से, कठुआ वासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। महाराज जी, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, मुझे आपके आगे व्यक्तिगत आभार प्रकट करना है। मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं। उत्तर प्रदेश में भी पहले फेज का चुनाव है, आपका समय वहां भी मांगा जा रहा है। लेकिन इन सब कठुआ वासियों के आग्रह पर मेरे मात्र एक फोन कॉल करने पर आपने अपनी स्वीकृति दी, इसका आभार हम बड़े लंबे समय तक याद रखेंगे, हम ऋणी रहेंगे। महाराज जी, कठुआ की ये नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। कठुआ का इतिहास भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और दूसरी ओर आजाद हिंदुस्तान के इतिहास के साथ ओतप्रोत है। जिस स्थान पर हम इस समय बैठे हैं, जिस स्थान पर आप विराजमान हैं, इससे कुछ ही मील की दूरी पर लगभग 70 वर्ष पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक निशान, एक प्रधान, एक विधान का आह्वान करके अपनी गिरफ्तारी दी थी और फिर गिरफ्तारी में ही उनका स्वर्गवास भी हो गया। डॉक्टर मुखर्जी की इस कुर्बानी ने राष्ट्रवाद की जो ज्वाला प्रज्वलित की, वो आगे चल करके भारतीय जनसंघ के दिए की रोशनी बनी और उसी ने भारतीय जनता पार्टी के कमल को जन्म दिया। और इसीलिए 60-70 वर्ष कांग्रेस और उनकी सहयोगी दलों की सरकारें इस क्षेत्र की उपेक्षा करती रही, ये वंचित रहा। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने के बजाय रोक दिया गया। उदाहरण के तौर पर हमारी राष्ट्रीय शाहपुरकंडी परियोजना थी सिंचाई की, जिसके द्वारा हमें अपने हिस्से का दरियाए रावी का पानी नसीब होना था।
उसको भी रोक दिया गया। लेकिन 2014 में माननीय मोदी जी के आने के बाद एक नया अध्याय आरंभ हुआ और आज 10 वर्ष के बाद इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को देश की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिना जा रहा है। ये शायद मात्र एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें केंद्र के सहयोग से 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज निर्माणित हुए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एशिया की सबसे लंबी रोड की सुरंग त्रिवेणी नाशरी भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उत्तर भारत का पहला नमामि गंगा की तर्ज पर नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उत्तर भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज अटल सेतु भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 2 वंदे भारत, अनेकों नेशनल हाईवे, पावर प्रोजेक्ट, ये सब पिछले 10 वर्षों में हुआ और ये इसलिए संभव हुआ कि हम पर मोदी जी का आशीर्वाद था। कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण, क्षेत्रीय भेदभाव और वोट बैंक की राजनीति के कारण जो हमारी अवहेलना हुई थी उसकी पूर्ति इन 10 वर्षों में हुई और ये तभी संभव हुआ कि मोदी जी का आशीर्वाद था। और महाराज जी, आज आपके चरण यहां पड़ने से मोदी जी के आशीर्वाद के साथ साथ हमें योगी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है।